ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, पार्ट 3। सीजन की लास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट जाने का दिन है। लास्ट के साथ सदैव फर्स्ट जुड़ा होता है, तो फास्ट सो फर्स्ट जाने का दिन है। महारथी सेवाधारी बच्चे भी आज बहुत आए हैं। निमित्त बने हुए बड़े बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप दादा जानते हैं दोनों ही कॉन्फ्रेंस आवाज बुलंद करने वाली रही। जगदीश भाई एथेंस तथा मास्को से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आए हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों ने दिखाया, इसलिए जो भी सेवा के लिए निमित्त बने उन सबको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 20 जनवरी 1990। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना? सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि साथ है और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना? चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं। अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना? जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना? नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 1990। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ,
न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती और यही कारण है जो कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है। बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाने चाहते हो और टाइम पर बनाने चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी? बल तैयार होगी, परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी डेट है 13 फरवरी 1991। भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। चेयर्स का गेम होता है ना, तो लास्ट में सीटी बजती है। उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता है कि कौन विजयी होता है। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, सिवाय फर्स्ट नंबर के। 2 तो फिक्स हो गए हैं, अभी 6 में मार्जिन है। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन या विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में
एक होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत होते हैं, तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वहाँ रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य सदा रखना। रॉयल फैमिली वहाँ कम नहीं होती है, इतना ही पद होता है, इतना ही रिगार्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो फर्स्ट रॉयल फैमिली में आना भी इतना ही है जितना लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए पुरुषार्थ करना चांस है। तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 1992। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। सभा से वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं। सिर्फ फायदा ले लो। मिलना बहुत सहज है, यूज कम करते हो। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो। खाओ, खर्च करो। आता है यूज करना, खर्च करना आता है कि संभाल कर रखते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये संभाल कर रखना है। अच्छाई को स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1994। नए नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो अभी है, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है? लास्ट सो फास्ट, और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना? विशेष नयों को कह रहे हैं। जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है?
या उससे भी ज़्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को बाह है, पाव है, इनको सेकंड में जहाँ लेकर जाने चाहो वहाँ ले जा सकते हो ना। ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स है, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा, तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 1999। सब अपने अपने स्थान पर सेवा में ठीक हो। कोई खिटखिट तो नहीं है, सब ठीक हो। अच्छा, ठीक नहीं वाले तो उठाएंगे नहीं, शर्म आएगा ना। लेकिन डबल सेवा से लौकिक सेवा भी ठीक हो जाती है, क्योंकि सेवा का भी बल है। जैसे योग का बल है, ज्ञान का बल है, दिव्य गुणों का बल है, धारणा का बल है, वैसे ही सेवा का भी बल है। 4 ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है, तो 4 ही सब्जेक्ट व 4 ही बल अगर जमा हो जाता है तो मार्क्स तो बढ़ जाएगी ना। चलो, कोई में 50 हो, कोई में 75 हो, लेकिन टोटल में तो बढ़ जाएगा ना। तो 4 ही सब्जेक्ट में मार्क्स जमा करते चलो। यह नहीं सोचो कि इसमें तो थोड़ी है। कई बच्चे जवाब देते हैं, बाप कहते हैं ना चार्ट रखो, तो कहते हैं चार्ट रखने की कोशिश की, उस दिन चार्ट ही खराब था, इसलिए लिखा ही नहीं। है तो बहाना। अच्छा, चार्ट खराब है और ही लिखने से सुधरेगा ना। बातें बनाने में तो होशियार है। तो समझा? डॉक्टर्स को फर्स्ट नंबर आना है या पीछे पीछे आना है? फर्स्ट आएंगे ना। तो फर्स्ट आने के लिए या अटेंशन रखो, मार्क्स बढ़ाओ, क्योंकि वहाँ सतयुग में तो डॉक्टर्स बनना ही नहीं है, राजा बनना है ना। राजयोगी हो तो राजयोगी हो, राजा बनना है तो अटेंशन भी रखना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप का त्याग
ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बचाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 2000। आगे ही बढ़ना है। जब संसार ही बाप हो गया, बाकी रहा ही क्या। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स में बहुत बहुत श्रेष्ठ उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि डबल फॉरेनर्स में से ऐसे रत्न निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट की लिस्ट में आएंगे। फास्ट सो फर्स्ट भारत वाले भी आएंगे, लेकिन आज डबल फॉरेनर्स सामने बैठे हैं, इसलिए उन्हों को कह रहे हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट तो कितनी कमाल होगी। होनी तो है ही, सिर्फ कौन आगे आता है वह प्रत्यक्ष होंगे। होना तो है ही। सेंटर निवासी क्या समझते हो, फास्ट आएंगे? बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले अवश्य विजयी होने ही है। होंगे या नहीं होंगे, नहीं, होने ही है। तो ऐसी उम्मीद अपने में है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 मार्च 2000। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम का सहयोग का है, एक पाव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाव है सहज योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पाठ बजाए। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो व माइक, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार, फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वह चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, उन्हों को माइट बन
विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे है, प्रत्यक्ष होनी है, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना? छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। अव्यक्तवाणी डेट है 20 फरवरी 2001। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला, 3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल न हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इन साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म कर रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रिया करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती है। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा
विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 2002। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है। उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव है, इष्ट देविया है, यह हमारे है। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहे हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम माला के 108 दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है? अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट के लाइन जा सकता है। यह बाप दादा की चैलेंज है। कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा यह है। अव्यक्तवाणी डेट है 30 नवंबर 2004। अच्छा, ओम शांति।